Hello, good morning students. Welcome back to our online class. So now we are going to start our exercise 3.2. हमारे 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने प्रीवियस क्लास में हमने सॉल्व कर ही लिया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द टू ऑड डिजिट ऑड प्राइम नंबर. ठीक है, हमें जो हमारे पास क्वेश्चन देके रखा है हमें उस क्वेश्चन का हमें एक्सप्रेस करना है, वो भी ऑड प्राइम नंबर. किसी भी नंबर से आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वो नंबर को ऑड प्राइम नंबर से एक्सप्रेस करना है. तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑड प्राइम नंबर से. क्वेश्चन नंबर 44 देके रखा, आप इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे. यहाँ देखो, इसको एक्सप्रेस करने के लिए ऑड प्राइम नंबर लिखेंगे, वो भी 2 डिजिट होनी चाहिए. 2 डिजिट से हमें इसको एक्सप्रेस करना. पहले हम लिखेंगे ऑड प्राइम नंबर, हमारा प्राइम भी होगा वो और वो नंबर ऑड भी होगा. तो पहला नंबर है 3. हमने यहाँ 3 लिखा. 3 के बाद हम यहाँ पर और ऐसा ऑड प्राइम नंबर लिखेंगे और दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर 44 आना चाहिए. ठीक है, यहाँ तो 3 लिख लिया. अब यहाँ पर क्या नंबर ऐसा लिखे कि यहाँ दोनों को प्लस करने के बाद 44 आ जाए. तो यहाँ पर आ जाएगा 41 आ गया. दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा क्या आया 44 आ गया. 44. तो आप इस पेज में जाकर देख सकते हो कि 44 प्राइम नंबर है, ऑड भी है प्राइम भी है. तो दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 44. तो ये 44 का एक्सप्रेस है. समझ में आ गया. तो इसी प्रकार से आपको अदर क्वेश्चन भी करना है. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 डी समझाती हूँ. क्वेश्चन नंबर डी, आप इसे जैसे हमने इसको एक्सप्रेस किया था इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 डी जो है क्वेश्चन नंबर 18 इसको भी एक्सप्रेस करना है. आगे समझ में. आपको यहाँ पर आपको वही नंबर लिखना है जो ऑड भी होगा और साथों साथ जो प्राइम नंबर भी होगा. ऐसे नहीं आप प्राइम नंबर ही लिखे, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिख दिया आप 2 और यहाँ पर मान लो कुछ भी नंबर, यहाँ कुछ और नंबर. ये 2 प्राइम नंबर है लेकिन ये 2 ऑड नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते. आगे समझ में. आप यहाँ पर वही नंबर लिखोगे जो ऑड होगा और जो प्राइम होगा. तो यहाँ पर 18 के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे आप. यहाँ पर एक तो आपका यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर एक आ जाएगा 13. 5 और 13 को आप प्लस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 18 हो गया. ये 18 का एक्सप्रेस कर दिया हमने. समझ में आ गया आपको. ओके, आप इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो बी और सी है आपको इसी प्रकार से करना है. आपको यहाँ पर वही डिजिट लिखे जो ऑड है और जो प्राइम है. प्राइम ऑड नंबर लिखना है आपको. समझ में आ गया. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है. गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंसेस इज 2. 2 प्राइम नंबर के ऐसे पेयर बताओ जिसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर 2 आता है. क्या कहा मैंने. 2 ऐसे प्राइम नंबर बताओ जिसको माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 2. तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहले प्राइम नंबर देख लेते. 2, 3, 5, 7. तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर बताओ कि 2 नंबर को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2. तो ये 2 नंबर है. देखो 5 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आया ये. तो ये दोनों पेयर है. तो आप यहाँ पर फर्स्ट में लिख देंगे आप इसका 7 का आंसर 3 और 5. ये एक पेयर है. 3 और 5 का एक पेयर है. समझ में आ गया. और इन नंबर्स को हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर. क्या कहेंगे हम इनको. ट्विन प्राइम नंबर. आप कोई भी नंबर ले लीजिए. आप देखो सेकेंड एग्जांपल ये भी है. 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा है. तो आप यहाँ पर लिखोगे 5, 7. तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है. तो हम इनको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है 3 पेयर लिखना है. ऐसे कितने पेयर लिखना है 3. तो इसमें से देखो 2 से लेकर 7 तक में हमें 2 पेयर्स मिल गया. एक तो 3 और 5 और दूसरा 5 और 7. तो इन जो पेयर है इस पेयर नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर. आगे समझ में. और एक और चाहिए तो हमारा इसके बाद 7 के बाद और प्राइम नंबर क्या है. प्राइम नंबर हमारा 11 है,
13 है। तो अगर आप ये दोनों को देखोगे 11 में 13 में से 11 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा। तो ये एक पेयर हो गया हमारा 11 माइनस 11 और 13 का एक प्राइम हो गया। तो ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, पेयर इन ट्विन प्राइम नंबर। आइए आपको समझिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बता कर रखा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है। 23 पर प्राइम है क्या है तो टिक लगाओ, नहीं तो लीव, आपको करना है। बी 51, अगर 51 नंबर प्राइम नंबर है तो टिक, जैसे हम टिक द फॉलोइंग करते ना, टिक द करेक्ट आंसर, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 करने हैं। जो प्राइम नंबर है उसमें टिक लगा और जो प्राइम नंबर नहीं है उसमें टिक मत लगाओ। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि इनके बीच में जो प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 के बीच में आपको ऐसा कंपोजिट नंबर ढूंढना है, कंपोजिट नंबर ढूंढना है, 7 नंबर ढूंढना है। पहले तो इतना ध्यान रखना है 1 से 100 के बीच में आपको 7 ऐसे नंबर ढूंढना है जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता और लगातार ही कंपोजिट नंबर आता है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमको ऐसे 7 कंपोजिट नंबर ढूंढना है जो लगातार कंपोजिट नंबर आता है, उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता, वो 7 नंबर होगा। अगर आप अपना पेज खोलोगे तो पेज नंबर 52 में जो आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जो टेबल देके रखा, उस टेबल में आप देखिए मेरे साथ बुक खोलकर कि 81 के लाइन में आप जब जाओगे, 81 के लाइन में यूं कर जाओगे आप, जब आप ये सीधे जाओगे तो वहां पर आपको 90 मिलेगा। 90 के बाद से आप देखना है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो 90 से लेकर 96 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। समझे मैंने क्या कहा? 90 से लेकर 96 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। 90 से लेकर 96 तक ये 7 कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, देन 96। अगर समझ में? ओके। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 3 ओड्स नंबर। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया था कि हमने ओड प्राइम नंबर, 2 ओड प्राइम नंबर लिखा था, ठीक है। 2 ओड प्राइम नंबर लिखकर हमारे पास जो पर्टिकुलर डिजिट देके रखा, उस पर्टिकुलर डिजिट को हमने एक्सप्रेस किया था। और क्वेश्चन नंबर 10 कैसे कह रहा है, हमें 2 ओड, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में 3 ओड प्राइम नंबर लिखना है और उसको भी एक्सप्रेस करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए बता क्या था 21। तो 21 को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, हम ओड प्राइम नंबर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम 5 और ये हो गया 3 + 5, कितना हो गया हमारा 8। अब इसमें ऐसा क्या नंबर लिखें कि हम इसको, अब इसमें ऐसा क्या नंबर आएगा कि हम बाकी को सबको प्लस करने के बाद हमारा 21 आ जाएगा। और 21 आने के बाद हमें इस यहाँ पर हम जो इसको प्लस करेंगे वो 21 आ जाएगा और यहाँ हम उसका एक्सप्रेस निकालेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 8 आ गया। अब इसमें से अगर हम 8, अगर इसमें से ये जो 8 लिखेंगे 21 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा? आप बताओ क्या आंसर रहेगा हमारे पास? तो जो इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 13 और अब हम इसको प्लस कर देंगे। देखो ये कितना हो गया 8, 9, 10, 11, 11 का 1 यहाँ हो गया 21। ये हो गया 21 का एक्सप्रेस कर दिया। आया आपको समझ में? इसी प्रकार से इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी, बाकी भी इसी आप करेंगे। क्वेश्चन 61 देख रहे हैं, इसको भी हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम इसके पीछे भी प्राइम नंबर लिखेंगे, प्राइम ओड प्राइम नंबर लिखेंगे।
एक तो हमारा लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 13, 7 और 13 कितना हो गया, 7 और 13 कितना हो गया 20। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर है जो हम लिखे और उसको प्लस करने के बाद 61 आ जाए। 20 तो हो गया, 61 में से 20 माइनस करके 41 बचा हुआ, या हमने लिखा 41। अब 41, ये 41 ऑड प्राइम नंबर है, यस 41 ऑड प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 61 का एक्सप्रेस। आगे आपको समझ में किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, ऐसा प्राइम नंबर के पेयर लिखो, ऐसे 20 से छोटा ऐसे प्राइम नंबर के पेयर लिखो जिसका सम, जिसको हम माइनस करने के बाद वो किसे 5 से डिविजिबल हो जाए। मतलब अब हम प्राइम नंबर बताती हूँ मैं आपको। अभी हम प्राइम नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। प्राइम नंबर देखिए आप, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर क्या है 2, 3, 5, 7। अब यहाँ पर हमें ऐसा दो प्राइम नंबर बताओ जिसको हमें प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल। मान लो ये 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 5, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ये होगा 5 के डिविजन में 5 आता है 5, तो ये एक पेयर हो गया, क्या हो गया ये एक पेयर हो गया 2 और ये हो गया 3, ये एक पेयर हो गया। अब इसमें से आप कौन सा है जिसे हम प्लस कर सकते हैं, और प्लस करने के बाद वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। इसमें से और कौन सा हो सकता है, इसमें से हम मान लो ये दोनों कितना हो गया 10, 3 + 7 10 हो गया, 3 + 7 को प्लस करें 10, तो हम ये भी एक हमारा क्या होगा 10, और 10 5 के डिविजन में आता है, 10 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये एक है हमारा दूसरा पेयर 3 और ये क्या 7। इसके बाद हम क्या नंबर लिख सकते हैं इसमें। अब आप यहाँ पर प्राइम नंबर वाले जो आपके जो बुक है ना, इसमें आप प्राइम नंबर के पास आप जा सकते हो। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर प्राइम नंबर में आपने लिख रखा है 2 + 13 दोनों को प्लस का आंसर क्या है 15। अगर आप 15 5 के टेबल में आ रहा है, प्लस करने पर 15 आए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 13। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं आप बताओ। अब हम देखेंगे, यहाँ देखो हमारा 17 प्राइम नंबर है 17। अब 20 करने के लिए हमें यहाँ कितना नंबर की जरूरत है, 17 को 20 करने के लिए 3 नंबर, 3 हमारा प्राइम नंबर है, यस देखो 3 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर, दोनों को प्लस करोगे तो आया 20। ये 20 5 से डिवाइड होगा 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये भी एक पेयर है, कितना आ गया 3 और ये आ रहा है 17। इसी प्रकार से 1 2 3 4 लिखवा दिया मैंने। आपको एक और करना, आप बताओ एक कौन सा होगा, आप अपना बुक में आओ। अब आप इसमें एक और आप खुद ढूंढकर करेंगे, 4 मैंने लिखवा दिया है, आप एक खुद निकाल कर करेंगे, ठीक है। एक आपके वर्क है, आप क्वेश्चन पढ़कर आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12 बता कर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब हम इसमें इरेज करते हैं। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्वेश्चन नंबर 1, a number which has only 2 factors is called a number जिसके खाली 2 factors हैं। आपने पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको पढ़ाए थे कि दो नंबर, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हैं, एक भी नहीं 3 4 भी नहीं, खाली 2, उस नंबर को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन बता रखा है, a number which is more than 2 factors, नंबर जो एक से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्वेश्चन सी बता रहा है 1 is neither base nor base। 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर, यहाँ प्राइम और नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। इसके बाद डी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। इसके बाद द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे
नंबर क्या है? 4। ठीक है। इसके बाद द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2। इतना तो हमें आता ही है, हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए है ना। ये हमारे 3.2 कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ तो आप होमवर्क देख लीजिए पहले तो। ये मैथ्स डू एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना है आपको 3.2। अब हम 3.3 के थोड़ी सी रिवीजन लेते हुए चलेंगे। 3.3 में आपको डिविजिबल टेस्ट निकालना है। ये आपके बात है, आपको नोट डाउन कर लेना है पेपर। इसके बाद आज हम थोड़ी सी 3.3 के एक्सरसाइज को हम रिवीजन लेते हुए चलते हैं। यहाँ देखो, आपको डिविजिबल टेस्ट में आपको आपकी प्रीवियस क्लास जब आप लोअर क्लास में पढ़ते थे तब आपको सिखाया था कि डिविजिबल कैसे निकालना। आपको डिविजिबल 2 सिखाए थे। डिविजिबल 2 क्या करते थे हम? लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर होना चाहिए। क्या बताया था डिविजिबल 2? लास्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट नंबर, खाली लास्ट नंबर, जैसे मान लो ये नंबर देख रखा है 1 2 3 6, तो डिविजिबल बाय 2 के लिए हम लास्ट नंबर को देखेंगे बस, आपको नहीं, सिर्फ लास्ट नंबर। अगर लास्ट नंबर अगर हमारा इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। आगे समझ में। अब डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 के लिए हम क्या करेंगे? डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या करेंगे? जो हमारा ये नंबर दिख रहा है हम इसे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। अब ये 1 + 2 + 3 + 6, अब हम इसे 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12। ये जो 12 है क्या है? 3 के टेबल में आ रहा है। 3 के टेबल बोल कर देख लेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। यस, ये जो 3 है ये 12 में आ रहा है, मतलब ये जो डिजिट है 1 2 3 6 ये 3 से डिविजिबल होगा। आगे समझ में। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 के टेबल में आने चाहिए। 36 4 के टेबल में आता है, ये साथ है 4 9 = 36, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। 5 से, 5 वाला डिविजिबल मैंने आपको समझाया था। 5 वाला डिविजिबल लास्ट नंबर 0 या फिर 5 होनी चाहिए। क्या बताया था मैंने? लास्ट नंबर 0 या फिर 5 होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है हमारा? 6, ना तो ये 5 है ना तो ये 0 है, मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसी प्रकार से डिविजिबल 10 भी होगा। डिविजिबल 10 में लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। अब ये लास्ट नंबर हमारा 0 नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर समझ में, हमने 1 2 2 5 को समझ लिया, 10 भी समझ लिया। समझ में आया? डिविजिबल बाय 7 होता ही नहीं। डिविजिबल बाय 8 के लिए 3 डिजिट नंबर, ये 3 नंबर हमारा 8 की टेबल में आने चाहिए। 2 3 6, ये तीनों नंबर 8 की टेबल में, तो इन तीनों नंबर को हम 8 के साथ डिवाइड करके देख लेंगे। 8 के टेबल में 23 आता है क्या? तो बोल कर देखेंगे हम। 8 × 1 = 8 × 16, 8 × 3 = 24, तो 23 नहीं आता है, 8 × 3 = 24 आता है इसके नीचे। तो 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। अब यहाँ कैंसिल किया, यहाँ 30, 30 में 6 - 5 कितना आएगा हमारा? 7, यहाँ 0 और यहाँ आएगा 8 के टेबल में 72, सॉरी 76 आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में 72 आता है, कितने समय 9 समय आता है, यहाँ 72। अब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 4, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 4, यहाँ आपकी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। ये रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और 9 का डिविजिबल क्या होगा? कि 9 का डिविजिबल सेम डिविजिबल बाय 3 जैसा है। क्या बोला मैंने? 9 का डिविजिबल सेम डिविजिबल बाय 3। बस यहाँ पर ये लिखना है जो ये हमने डिविजिबल बाय 3 को प्लस कर जो आंसर आया था उसे 3 के टेबल में ढूंढना था। उसी प्रकार से ये डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 9, क्या ये 12 9 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल बाय 6 बाकी है, और डिविजिबल बाय 6 में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैं आपको इसके ये डिविजिबल के कुछ टेस्ट
मैं आपको भेजूंगी, आप सिर्फ पढ़ना है, आपको याद रखना है कि नेक्स्ट क्लास में हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे आपको समझ में, इसलिए मैं आपको पीडीएफ कर भेजूंगी आपके कुछ पेज, वो जो डिविजिबल के कौन सा डिविजिबल कैसे होता है उसे आप याद कर लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ने में और समझने में मुश्किल ना हो। आगे आपको समझ में? ओके, थैंक यू।